कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब तक इस लाइन को आपने एक फिल्मी डायलॉग के तौर पर सुना है, लेकिन आज हम आपको इसे हकीकत में बदलते हुए दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, कत्थई रंग के कपड़ों में जो शख्स खड़ा है, यह वही है जिसे भारत पिछले 16 साल से अपनी गिरफ्त में लेने में लगा हुआ था। यह 2008 के 26/11 मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा है। 16 साल बाद इसकी यह पहली तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के 3 लोग इसे हाथ से पकड़कर खड़े हुए हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड को हमारा कानून, हमारी जांच एजेंसियां अपने लंबे लंबे हाथों से खींचकर ले आई हैं। मुंबई हमले के गुनहगार आतंक का डॉक्टर तहव्वुर राणा को देश का कानून पूरे 16 साल 4 महीने के सब्र के बाद 7 समंदर पार तकरीबन 13,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से खींचकर भारत लाया है। लंबी दाढ़ी वाले इस इंसान पर 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के इशारे पर मुंबई हमले की जमीन तैयार करने का इल्जाम है। वो खूनी खेल जो कसाब और दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ताज होटल, ट्राइडेंट होटल, लियोपोर्ट कैफे, कामा हॉस्पिटल, सीएसटी, चवाड़ हाउस में खेला था, जिसमें 166 बेकसूरों की जान चली गई थी और 238 लोग घायल हुए थे। और अब भारत इस आतंकी को अमेरिका से खींच ले आया है। अब देश का कानून इस तहव्वुर राणा की सजा तय करेगा। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। बारी बारी से तीनों के पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है। नीरज राजपूत हमारे संवाददाता एनआईए दफ्तर से हमारे साथ हैं। मनोज वर्मा पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद बिलाल पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज राजपूत, आपके पास आते हुए, अब आगे क्या होना है? कोर्ट में पेश किया जाना है, कितना टाइम, क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? बिल्कुल चित्रा, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का सबसे बड़ा दुश्मन भारत पहुंच चुका है, लैंड कर चुका है, जो तस्वीर आपने दिखाई है। और अब उसको निकाला जाएगा पालम एयरपोर्ट से और उसके बाद या तो उसको कोर्ट में, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सकता है। और यहाँ जो ठीक मेरे पीछे एनआईए हेडक्वार्टर, जो देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहीं पर लाया जाएगा उसको। और अगले 30 दिन तक, क्योंकि यूएपीए के तहत मामला दर्ज है तहव्वुर हुसैन राणा पर, तो ये माना जा सकता है कि अगले 30 दिन तक की रिमांड जो है वो कोर्ट से एनआईए को मिल सकती है। और इन 30 दिनों में जो रिमांड का समय होगा, उस वक्त एनआईए की पूरी कोशिश होगी कि जितने भी राज हैं तहव्वुर हुसैन राणा के पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स थे, आईएसआई थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार, किस तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि लश्कर-ए-तैयबा, आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ किस तरह की साजिश रची थी, किस तरह का हमला किया उसने, उन सब की कड़ियाँ जो हैं जोड़ी जाएंगी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, यानी कि एक आतंकी देश है और उसका एक मोहरा है तहव्वुर हुसैन राणा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जिसको भारत लाने में कामयाबी हासिल हुई है। मनोज वर्मा पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। अहमद बिलाल के पास भी चलेंगे। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। मनोज, अभी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एनआईए के 3 अधिकारी उसको पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चेहरा नजर नहीं आता है, उसका बैक फ्रेम है, कहां है अभी, क्या जानकारी इस बाबत आप देंगे हमारे दर्शकों को? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अभी तहव्वुर राणा जो है वो यहीं इसी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर है और यहाँ लगभग जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस की जो 2 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ दूसरे जो गेट पर हैं वो लगा दी गई हैं। जब राणा यहाँ से निकलेगा, यानी कि पूरी सिक्योरिटी के साथ निकलेगा, तब ये दोनों गाड़ियाँ हैं ये ट्रैफिक को रोक देंगी और जो दिल्ली पुलिस के स्वाट कमांडोज़ की जो टीम होगी वो एस्कॉर्ट करते हुए एजेंसीज़ के अधिकारियों के साथ जो तहव्वुर राणा को यहाँ से सीधा कोर्ट लेकर जाएंगे और पूरा एक बड़ा काफिला होगा जिसके अंदर स्वाट कमांडोज तो होंगे ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान होंगे और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन है उसके जवान भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इतना ही नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिस वक्त ये काफिला यहाँ से चलेगा उस वक्त जितनी भी रास्ते में रेड लाइट होंगी उन सभी रेड लाइट को ग्रीन कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एक वैकल्पिक रूट भी तैयार किया गया है कि अगर कहीं पर ट्रैफिक जाम हो जाता है तो दूसरे रूट से जो है वो राणा को
को लेकर जाया जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे भी बैरिकेटिंग इस सड़क पर कर दी गई है और सड़क के दूसरी साइड भी बैरिकेटिंग अभी इस वक्त कर दी गई है। तो कुछ ही वक्त का जो समय है वो भी बचा हुआ है। तमाम जो औपचारिकताएं जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद जो तहव्वुर राणा है वो इसी पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा और सीधा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगा। ठीक है अहमद बिलाल का जल्दी से रुक कर लेते हैं। मनोज वर्मा पालम एयरपोर्ट से जानकारी देते हुए जैसे ही उसकी तस्वीर सामने आएगी दोबारा आपको लेकर चलेंगे। अहमद, आप क्या खबर देंगे, वहां पर किन किन लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे उसको पटियाला हाउस कोर्ट ही ले जाया जाना है, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिल्कुल देखिए चित्रा, आपको बता दें कि अब से कुछ देर में जो है वो जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा पालम एयरपोर्ट से लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट का, इसी रास्ते से जो है वो उम्मीद की जा रही है कि तहव्वुर हुसैन राणा जो कि भारत पर हुए सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा आरोपी है, इसी रास्ते से जो उसे लेकर के जाया जाएगा। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, अगर ये मेरे सहयोगी मान सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरीके की सुरक्षा जो है वो दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से जो है वो बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो। और आपको बता दें कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2009 में एफआईआर हुई थी, 9 आरोपी बनाए थे और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी आरोपी को भारत की किसी अदालत में जो है वो पेश किया जाना है और कई धाराएं जो है वो आतंकी भारत में कई आतंकी गतिविधियों को लेकर के जो को कॉन्स्पिरेटर है वो तहव्वुर हुसैन जो है वो राणा है और इसके ऊपर यूएपीए की धाराएं जो है वो लगाई गई हैं और इसके तहत 30 दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए जो है वो इसकी मांग कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जिस जज के सामने उन्हें पेश किया जाना है, जो चंद्रजीत सिंह, वो भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो तहव्वुर राणा का जो पेश का जो पक्ष रखेंगे दिल्ली लीगल सर्विस की तरफ से पीयूष सचदेवा, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जो पक्ष रखा जाएगा एनआईए की तरफ से वो क्या होता है और रिमांड की जो कितने दिनों की मांग की जाती है और कितने दिनों की रिमांड जो है वो दी जाती है, उसके बाद जो कोशिश होगी एनआईए की कि वो यही होगी कि जितने भी सारे फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो तहव्वुर राणा की तरफ से जो है वो निकाली जा सके। तो हम आपको तस्वीरें एक बार हम मेरे सहयोगी फिर से दिखा दें कि यहाँ पर कितनी कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर है। और इसके अलावा मैं अगर अंदर की तस्वीर दिखाऊं, पटियाला हाउस कॉम्प्लेक्स की अगर हम अंदर की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर देखिए यहाँ की पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा जो है वो खाली करा दिया गया है। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इंसान जो है वो इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मौजूद है जो कि सुरक्षा व्यवस्था में या फिर इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। बाकी सभी लोगों को जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो है वो बाहर कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने उनको बाहर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था जो है वो ना फैलने पाए। और लगातार जो लाइन से जो ह्यूमन चैन है दिल्ली पुलिस के जवानों की जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर ग्राउंड पर बिल्कुल सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे तीनों ही सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उसने जो गुनाह किए हैं उसके किए का एक एक हिसाब हिंदुस्तान उससे वसूलेगा। वैसे आपको जानकारी दे दें, ये अब से कुछ देर पहले की तहव्वुर राणा की तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन तहव्वुर राणा की शक्ल आखिरी बार मीडिया में साल 2009 में आई थी। तभी उसका एक वीडियो है जिसे आप बार बार देखते रहे। तब तहव्वुर राणा की उम्र 48 साल की थी और अब तहव्वुर राणा की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसमें एक तस्वीर 16 साल पहले की है जब तहव्वुर राणा के कुछ ही बालों में सफेदी थी, तब वो 48 साल का था। लेकिन दूसरी तस्वीर जो अभी आई है उसमें तहव्वुर राणा पर उम्र का असर साफ साफ दिख रहा है। उसके पूरे बाल सफेद हो चुके हैं, शरीर थोड़ा झुका हुआ भी है। यह तस्वीर बैक साइड से है। हो सकता है चेहरे की तस्वीर भी जल्द सामने आ जाए, लेकिन जब तक वो तस्वीर सामने नहीं आती है तब तक के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तहव्वुर राणा का चेहरा तैयार किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 64 की उम्र में सामने से वो कैसा दिखता होगा। तहव्वुर राणा कौन है, उसका जुर्म क्या है, उस पर कितने बेगुनाहों के खून के छींटे हैं, वो किसके हाथों का मोहरा था, उसे भारत लाने में 16 साल क्यों लग गए और उसके गुनाहों की सजा क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको जनहित में देने वाले हैं। लेकिन उसके पहले 2008 की 26/11 का वो दिल दहला देने वाला मंजर देखिए, जब पाकिस्तान से समंदर के रास्ते घुसे आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया था और उन्हीं जख्मों का हिसाब चुकाने के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है, क्योंकि वो भी उस आतंकी हमलों के सूत्रधारों में से एक था।
166 लोगों की जान गई थी मुंबई में हुए इन आतंकी हमलों में। तहव्वुर राणा के तौर पर भारत के हाथ 26/11 के हमले की सबसे अहम कड़ी हाथ आई है। हमले में पाकिस्तान का हाथ था। आतंकी पाकिस्तान से आए थे, कराची से समंदर के रास्ते नाव से मुंबई पहुंचे थे। ये वो सबूत हैं जो पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान न पहले मानने को तैयार था, न अब तैयार है कि 26/11 का हमला स्टेट स्पॉन्सर्ड था और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे अंजाम दिया था। ना ही पाकिस्तान ये कबूल करता है कि उसकी सरकार भी मुंबई पर आतंकी हमले की साजिश का हिस्सा थी। इसलिए भी तहव्वुर राणा से पूछताछ बेहद मायने रखती है। डेविड कोलमैन हेडली ने जो राज खोले हैं, अब तहव्वुर राणा से उससे आगे के राज उगलवाए जाएंगे। पाकिस्तान बेचैन हो गया है क्योंकि तहव्वुर के मुंह खोलते ही वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो तहव्वुर राणा से हिंदुस्तान के भीतर पूछे जाने हैं। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। 26/11 के हमले की साजिश की शुरुआत कब से हुई? हमले में ISI का रोल क्या था? उसका हैंडलर कौन था? हमले में पाकिस्तान सरकार और आर्मी से कौन था, यानी कि कौन कौन से लोग शामिल थे? हाफिज लखवी के अलावा और कौन मास्टरमाइंड था? मेजर इकबाल और अबू कहाफा की इस पूरे मामले में क्या भूमिका थी? साजिद मीर, मेजर रहमान और मिस्टर अली कौन हैं? ये सारे सवाल उससे पूछे जाएंगे। 26/11 से पहले कितनी बार हमले की कोशिश हुई? लश्कर तैयबा से क्या रिश्ते हैं? उसे क्या मदद की, यानी कि लश्कर तैयबा ने किस तरह की मदद की थी तहव्वुर राणा को? मुंबई में रेकी का काम किसने किया और फंड किसकी ओर से दिया गया था? मुंबई के अलावा और कहां-कहां हमले की प्लानिंग थी? सवालों की ये वो फहरिस्त है जो तहव्वुर राणा से पूछे जाने हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक बदनाम इतिहास और वर्तमान है। पाकिस्तान वो देश है जो अपने लोगों में मजहबी उन्माद भरकर उन्हें बंदूक थमाता है और फिर जब वो मारे जाते हैं तो उनकी लाशें उठाना तो दूर, उन्हें पहचानने तक से इनकार कर देता है। कारगिल के बाद अपने फौजियों के मारे जाने पर उसने यही किया था। यही उसने 26/11 के बाद भी किया, जब कसाब को शुरू में पाकिस्तानी मानने से ही पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। और यही अब वो तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर 26/11 से मुंह चुरा रहा है, तहव्वुर राणा से किनारा कर रहा है। इसका नमूना आप आज ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के इस बयान में देख सकते हैं, जिसमें उसकी ओर से कहा गया है तहव्वुर राणा ने 2 दशकों में पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। तहव्वुर राणा के पास कनाडा की नागरिकता है और इसमें कोई शक नहीं है। यहां आप 2 दशकों शब्द पर गौर करें, यानी पाकिस्तान बताना चाहता है कि मुंबई पर हमला 16 साल पहले हुआ, जबकि तहव्वुर राणा तो उससे काफी पहले ही पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह गया था। तहव्वुर राणा को सजा क्या होगी, यह भारत की अदालत को, भारत की न्याय प्रणाली को तय करना है। हम अभी बताने की हालत में नहीं है कि इसमें कितना वक्त लगेगा, लेकिन 26/11 का हमला जिन लोगों ने सीधे झेला है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का वो नंगा नाच जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, अब तहव्वुर राणा की सजा भी उनकी ओर से यकीनन तय की जाएगी और न्याय प्रणाली पर उन्हें पूरा भरोसा है। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले वो जाबाज थे जिन्होंने 26/11 के दिन गिरगांव चौपाटी में अपनी जान देकर कसाब को गिरफ्तार कराया था। नाके पर ओम्बले का कसाब से सीधा सामने हुआ था। कसाब ने सीने में सारी गोलियां उनके उतार दी थीं, लेकिन तुकाराम ओम्बले ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे भागने नहीं दिया। ओम्बले का परिवार चाहता है कि तहव्वुर राणा को सरेआम फांसी की सजा हो। इसी जगह पुलिस ऑफिसर हेमंत बावंदरकर ने कसाब के साथ ही आतंकी अबू इस्लाम को मार गिराया था। उन्होंने इस्माइल को 3 गोलियां मारी थी। बावंदरकर भी चाहते हैं कि तहव्वुर राणा की सजा वही हो जो कसाब की थी, यानी कि फांसी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। तहव्वुर राणा को USA के सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यार्पण करके लाना, इससे एक मैसेज पूरे जग को जा रहा है कि भारत के ऊपर कोई भी हमला करेगा या कोई भी दुर्व्यवहार करेगा उसे बख्श नहीं दिया जाएगा। हमले में जितने भी अक्यूज, मेरा तो कहना है कि आखिरी जो अक्यूज रहेगा उसे भी यहाँ पे लाके उसके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए और उसको भी कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए।
ऐसे लोगों को भर चौक में लेके, बड़े चौक में लेके, आज़ाद मैदान जैसे मैदान में लेके उनको जाहिर फांसी देना चाहिए। उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक छिड़क के ये लोग को सजा देनी चाहिए, ताकि कोई आतंकी पाकिस्तान में पैदा ना हो। जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्होंने वो दर्द झेला है, उनके शब्द आप गौर से सुनिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।